हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के एक अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार एक अपडेट के साथ हम आपके साथ आए हैं। जो आज की जो हमारी अपडेट होगी वो होगी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी से रिलेटेड है अपडेट होने वाली है। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती चल रही है, अभी भी चल रही है। और नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है उसके बारे में अब आज हम यहाँ पर आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उन चीज़ों के बारे में आज हम कंप्लीटली डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखते रहे। साथ ही साथ मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको न्यूज़ दूंगा कि एक ही वीडियो और आएगी आपकी कट ऑफ की, उसके बारे में भी आपको मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और दूसरी चीज़ जो इस वीडियो के अंदर जो चर्चा होगी वो होगी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी, यह चीज़ भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022-23 यानी कि जो प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसके अंदर जो दी गई है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी आपको चेकलिस्ट, किस प्रकार से आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, जिससे क्या होगा बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर बाद में टाइम नहीं मिला तो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होंगे और आप डीवी से रह जाओगे। ठीक है, इसके लिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, यानी कि कर लो डॉक्यूमेंट्स तैयार। कंप्लीट डीवी लिस्ट के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ, कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, यानी कि सीफू के साइट के ऊपर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो ओरिजिनल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स ये हो गया कि आपके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फोटोकॉपी है वो होनी चाहिए। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप चाहे SC ST OBC या कोई सी भी कैटेगरी का हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो गए। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में मैं आपको बताऊं, आपके पास जो राजस्थान के अंदर एक मूल निवास चलता है वो मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मूल निवास आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि बिना मूल निवास के आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, मूल निवास आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ और जो चीज़ें हैं उसके बाद में हम जो मेन अपन डिस्कस करने वाले हैं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड भी आपके पास उपलब्ध ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके बाद आपके पास जन आधार की फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो जन आधार की फोटोकॉपी है वो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ठीक है, जन आधार की फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब ये तो हो गए क्या जो कॉमनली है, जो सभी को समान आपके पास रखने हैं, यानी कि ये चीज़ें तो उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमने जो कोर्स किया है, उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो कैंडिडेट GNM कर रखे हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने GNM किया है उनका क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए सबसे पहली चीज़। ठीक है, डिप्लोमा के बाद अपनी जो कंप्लीट मार्कशीट है 3 साल की, वो आपको कंप्लीट मार्कशीट आपके पास रखनी है। इसी के साथ साथ आपका जो प्रोविजनल है, यानी कि जो प्रोविजनल आता है ना, चाहे BSc करो चाहे GNM करो, उसके अंदर जो प्रोविजनल आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ RNC सर्टिफिकेट भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई GNM वाले कैंडिडेटों की बात की, उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेटों की, कि BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी। तो BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि GNM के लिए डिप्लोमा चलता है, BSc नर्सिंग के लिए डिग्री चलती है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होने के बाद आपका जो RNC सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो आपके पास RNC सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल है, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको कंप्लीट 4 साल की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि 4 सालों की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोनों के लिए मैं कॉमन बता दूं, चाहे वो GNM का कैंडिडेट हो चाहे वो BSc नर्सिंग का कैंडिडेट हो, एक जहां से आपने नर्सिंग की है, यानी जहां से आपने कोर्स किया है, वहां के लिए आपको वहां से आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, वहाँ से आपका क्या बनता है, करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है, और वो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको क्या है लेके आना है। ठीक है, यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है अपनी कॉलेज से, जहाँ से आपने क्या किया है, जो नर्सिंग की है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं प्रिंसिपल्स के द्वारा। इसी के साथ साथ अन्य कुछ मैं बता दूँ, जैसे सराहनीय एक कास्ट है, तो सराहनीय कास्ट के लिए आपको वहाँ का भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए का ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ जैसे EWS जो भी जितनी भी कैटेगरी है उन सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा यहाँ पर। उसके बाद में अलग से आपको क्या लगाना है, अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, खेल या फिर एक्स सर्विसमैन है या सैनिक है, तो उन कैंडिडेटों के लिए आपको मैं बता दूँ, जो कैंडिडेट सैनिक रहे हैं
ठीक है, यानी कि सैनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या खेल कूद में प्रतियोगिता में अगर भाग लेते हैं तो उन सभी की क्या चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि सैनिक क्या है तो सैनिक का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो आपका एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएगा। अगर खेलकूद प्रतियोगिता में अगर कोई कैंडिडेट भाग लेता है तो उसके लिए क्या करता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट से या फिर स्टेट से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान सरकार का जो उसमें वेरिफिकेशंस भी आपको ज़रूरी लगवाना है, ठीक है। ये हो गई इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की बात। कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि वेरिफिकेशंस के टाइम आपको यही डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट, मैं आपको बता दूं, काफ़ी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता इंपॉर्टेंट पड़ने वाली है। तो जिन भी कैंडिडेटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है तैयार करके रखें, ढूंढ लें उसको, कहीं रख दिया हो तो, क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के अंदर पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस आपको 15 से 20 जुलाई के बीच में जो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वो लिस्ट आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बना दी है कि इन चीज़ों को तो आप तैयार करके रखें। बाकी 99% आपके यही क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी उसके अंदर यही आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, यानी कि या तो 15 जुलाई को या फिर 20 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई या 20 जुलाई के बीच में आपको डीबी की लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके अंदर भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर आपको मैं एक वीडियो से सूचना प्रोवाइड जरूर करा दूंगा कि आपको और अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स तो इसके अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस वैकेंसीज़ के अंदर आपको जल्द ही प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस है वो आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि बहुत ही जल्दी आपकी डीवी की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है और डीवी की प्रोसेस के बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी तैयार करके यहाँ पर लाई जाएगी, ठीक है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी आपको। तो अगर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट समझ में आ गए हैं या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई है तो वो चीज़ें आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। और साथ ही साथ अगर जिन कैंडिडेटों को डाउट है, कोई क्लियर है, तो जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हम सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दें, जाके और डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट को कुछ और चीज़ें पूछनी है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत करके रखें, वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, यानी कि या तो 15 जुलाई को या फिर 20 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई या 20 जुलाई के बीच में आपको डीवी की लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके अंदर भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर आपको मैं एक वीडियो से सूचना प्रोवाइड जरूर करा दूंगा कि आपको और अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स तो इसके अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस वैकेंसीज़ के अंदर आपको जल्द ही प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस है वो आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि बहुत ही जल्दी आपकी डीवी की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है और डीवी की प्रोसेस के बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी तैयार करके यहाँ पर लाई जाएगी, ठीक है, या फिर ऑफिशियल